हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में चूंकि चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और ऐसे में चूंकि अभी तक तो कई सारी वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें सिजिल 4 का जो बेसब्री से आप लोग का इंतज़ार था, उसका ऑलरेडी चूंकि डेट भी निकल चुका था, लेकिन फिर से डेट उसका एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि फॉर्म आप लोग 16 अक्टूबर तक उसमें अप्लाई करेंगे। अटेंडेंट का जो है इसका भी 16 अक्टूबर तक डेट हो गया है और दोनों में सीट का भी बढ़ोतरी हो गया है। अटेंडेंट में आपका जो सीटों का आंकड़ा है वो 43 प्लस पहुंच गया है और ये 15 प्लस आपका जो आंकड़ा है सीजीएल 4 में पहुंच गया है। यानी उसमें 60 जो है औद्योगिक विकास उद्योग विस्तार पदाधिकारी का ऐड किया गया है, 60 पद। और देखिएगा, आगे हम लोग बात करेंगे, कई सारे अभी समस्याएं भी हैं इन भर्तियों में। देखिए, अब जो भर्तियाँ जारी हुई है उसमें हर भर्ती में 25% वाला जो लागू किया जा रहा है कि जो भी संविदा कर्मी है उनको 25% एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं फ्रेशर अभ्यर्थियों के साथ एक दोहरा व्यवहार है। तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे अभी इसकी। सबसे पहले हम बात कर लें कि जो भर्ती आ गई हो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि जिनकी भर्ती नहीं आई है अभी, जिसमें आपके बीपीएससी की कई सारी भर्तियाँ हैं, बीएसएससी की कई भर्तियाँ हैं, जैसे एग्रीकल्चर का, तो सारी भर्ती आएंगी। उसको लेकर के यहाँ पे अपडेट आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। तो क्या कुछ यहाँ पे चेंजेस किया जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और निश्चिंत रहिए आपकी सारी वैकेंसियाँ आएगी। देखिएगा, यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग का नोटिस है ये, और यहाँ पर देखिएगा ईमेल। प्रेषक में है रजनीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव हैं। सेवा में देखिएगा तो सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, विभागाध्यक्ष और बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, केंद्रीय चयन परिषद आयोग, बिहार पुलिस और सेवा आयोग, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग, तो सभी को टैग किया गया है और 25 को ये लेटर लिखा गया था। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो बदलाव, चूँकि देखिए वैकेंसी आने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले तो इसकी नियमावली तय की जाती है कि किस नियमावली के तहत ये वैकेंसी कंप्लीट की जाएगी। और जब नियमावली बन जाती है तो फिर बात आती है आरक्षण को ध्यान में रख करके वैकेंसी का रोस्टर को तैयार करना, और उसमें भी कई बार त्रुटि हो जाती है तो वैकेंसी को वापस करना पड़ जाता है, जो कि एक कुल मिलाकर लेंदी प्रोसेस होता है और उसमें वैकेंसी डिले हो जाती है। जैसे कि आप दरोगा का ही देख लीजिए, दरोगा का लगता था कि अब वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन फिर बीच में क्या होता था कि कुछ न कुछ त्रुटि हो जा रहा था रोस्टर में, उसकी वजह से कई स्तर से वापस चला जाता था। कभी गृह विभाग से आगे नहीं आता था, तो कभी जो मुख्यालय है वहाँ से ही वैकेंसी में कोई त्रुटि हो जाती थी, तो उसको बार बार वापस करना, रोस्टर बनाना एक लेंदी प्रक्रिया हो जाता था। अब इसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है चुनावी वर्ष को देखते हुए, और सारी वैकेंसियाँ जो बाकी हैं उसके लिए एक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और सारी वैकेंसियाँ मोस्ट प्रोबेबली चुनाव से पहले आने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस किया गया है उसी को ध्यान में रख करके किया गया है। देखिए, यहाँ पे जो विषय है, राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए रोस्टर गठन से संबंधित सॉफ्टवेयर परिचालित करने के संबंध में महोदय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण का प्रावधान लागू है, जिसका फलस्वरूप नियुक्ति नामांकन से पूर्व रोस्टर गठन की कार्रवाई की जाती है। आरंभ से ही रोस्टर गठन की कार्रवाई मैनुअल रूप से की जाती है। मैनुअल रूप से देखिए क्या होता है कि जैसे कोई उसमें प्रॉब्लम है तो आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को लेटर लिखते हैं और वो लेटर जाता है, फिर जवाब भी उसका लेटर के माध्यम से आता है। तो ये लेटर वाली प्रक्रिया लेंदी हो जाती है, टाइम टेकन हो जाती है। अब उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है और मैन्युअली को हटाया जाए, चूँकि मैन्युअली के बाद जिसके फलस्वरूप विभाग से लेकर के क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर रोस्टर गठन में विसंगति एवं संशय की स्थिति उत्पन्न होने जाती है। देखिए, वही चीज़ें जो दरोगा में बार बार बन रही थी कि कभी रोस्टर वापस किया जा रहा था किस त्रुटि की वजह से, फिर दूसरी त्रुटि सुधारी जा रही थी, तो तीसरी त्रुटि, ये त्रुटियाँ उसमें बनने की संभावना पूरी रहती है, क्योंकि अलग अलग स्तर से उसको तैयार किया जाता है। अब फलतः समय के विचार उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा रोस्टर सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। तो अब इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है, यानी कि जो लेटर लिखने में समय लगता था, दूसरे डिपार्टमेंट में लेटर भेजिए, फिर वेट कीजिए कि लेटर क्या जवाब आ रहा है, तो उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक तैयार किया गया है। और ये सॉफ्टवेयर देखिएगा, जो ये ऑलरेडी तैयार हो गया है सॉफ्टवेयर, सेवा.इतिहास बिहार.gov रोस्टर है।
सेवा इतिहास पोर्टल में जिस पदाधिकारी कर्मी का लॉगिन बना हुआ है वे इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से रोस्टर गठन की कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रोस्टर गठन के कतिपय मामले विशेष में आवश्यकता पड़ने की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार द्वारा अलग अलग से दिशा निर्देश प्रचारित की जाएगी 24 सितंबर 2025। तो इसमें चूंकि इनको लॉगिन आईडी मिलेगी और लॉगिन से ये लॉगिन करके उसमें जो भी इनका रोस्टर रहेगा विभाग की जानकारी, जैसे कितने पद खाली हैं, कितने कार्यरत हैं और किस कैटेगरी में कितने कार्यरत हैं, कितने अभी वैकेंट पोजीशन है, वो यहाँ पे ऑनलाइन ही अपडेट कर देंगे। क्योंकि ऑनलाइन आप भी जानते हैं कि जैसे अपडेट करेंगे तो तुरंत सभी सिस्टम में वो इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, फिर अगले अधिकारी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो तुरंत वहाँ से वो अपडेट कर देंगे। तो ये फास्ट प्रक्रिया हो जाएगी रोस्टर को लेकर के। आगे इसमें देखिएगा, देखिए जो रोस्टर यहाँ पे तो 4 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है। क्या कारण है? तो रोस्टर में त्रुटि का, असमानताएँ का उत्पन्न होना, तो इसलिए इसको समाप्त करने के लिए ये चीज़ें अपनाई गई हैं। और देखिए जो भी वैकेंसी है, जैसे कृषि विभाग की हो गई, ईख विभाग की हो गई, कई सारी वैकेंसी आने वाली है। तो उन सारे वैकेंसियों के लिए जो रोस्टर की प्रक्रिया में डिले हो रहा था, अब उसको ये एक एक्सेलरेट करने का काम करेगा और रोस्टर गठन की प्रक्रिया में यहाँ पे तेज़ी आएगी, जिससे वैकेंसी आपकी चुनाव से पहले पूरी संभावना है कि जारी कर दी जाएगी। आगे इसमें ये देखिएगा तो उन अधिकारियों के लिए, जैसे कि इसमें जैसे पद का नाम रहेगा, इसके अलावा इन लोगों को पद का नाम, कुल स्वीकृत पद, देखिए टोटल कार्यकर्मी और रिक्ति की संख्या यहाँ पर रहेगा और रोस्टर विंडो यहाँ पे लास्ट यूटिलाइज्ड रोस्टर पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। तो इससे देखिए फास्ट प्रक्रिया होगी ही, साथ ही साथ जो आरक्षण है अभी देखिएगा तो कई सारे जो कन्फ्यूजन है छात्रों के बीच कि उनकी सीटें कम हो गई, जैसे ईबीसी का, उस पर भी हम लोग बात करेंगे अलग से एक वीडियो में। क्योंकि देखिए किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी हो। तो ये यहाँ पे दिया गया है सिस्टम द्वारा दिए गए संदेश। तो कुल स्वीकृत पद इनको बताना रहेगा, कार्यरत कर्मियों की संख्या और योग बताना रहेगा और कृपया अंतिम रोस्टर में जो करें। और यहाँ पे देखिएगा शुद्ध रिक्तियों की संख्या 1 से कम नहीं हो सकती है। बाकी इनको यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कैसे आपको गणना करना है, यूआर प्लस ईडब्ल्यूएस, SC ST OBC EBC WBC के कार्यरत कर्मियों की संख्या, और एग्जाम्पल देकर के इनको समझाया गया कि कैसे आपको गणना करना है ताकि कोई भी त्रुटि ना हो। ये बैकलॉग सीट के लिए, जैसे कि कोई मान के चलिए आपकी कैटेगरी OBC है और OBC की सीटें पिछली वैकेंसी में खाली चली जाती हैं, तो उसको बैकलॉग बोला जाता है। तो वो आप ही कैटेगरी में जोड़ी जाएगी, ऑल में नहीं जोड़ी जाएगी। तो वो बैकलॉग और रेगुलर जो होगी कि नई भर्तियाँ जो क्रिएट होती हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल देकर के समझाया गया है यहाँ पे, जो रोस्टर यहाँ पे तैयार करेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे आरक्षण की लिमिट को लेकर के भी बात की गई है। कोटिवार अनुमानता की गणना के क्रम में अनुमानित कॉलम में आरक्षित वर्गों को कुल प्राप्त पदों की संख्या स्वीकृत बल से 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गई भर्ती को लेकर के कि भर्ती आपकी जल्द अब आ जाएंगी सारी चीज़। लेकिन जो भर्ती आ रही है उसमें एक नया चीज़ जो सरकार के द्वारा अब हर वैकेंसी में अपडेट किया जाने लगा है कि उसमें जो 25% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाने की बात कही जा रही है, जो कि संविदा कर्मी है। देखिए ये कहीं ना कहीं चूँकि वैकेंसी एक लिमिटेड संख्या में होती है और संविदा कर्मी अच्छे खासे संख्या में होते हैं, तो चूँकि उनको पहले ही 25% का यहाँ पे वेटेज मिल जा रहा है, तो फिर तो ये हर हाल में सामान्य भर्ती से आगे रहेंगे ना, और सामान्य भर्तियों के साथ धोखा हो जाएगा ऐसे में। क्योंकि AE का अभी देख लीजिएगा हाल, इसमें जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं वो भटक रहे हैं, रो रहे हैं इसके लिए कि काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। और कारण क्या है कि फ्रेशर अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो मार्क्स दिया जा रहा है 133, तो इससे वो डायरेक्टली पीछे हो जा रहे हैं जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं। तो ये अन्याय नहीं होनी चाहिए, सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। और देखिए सरकार के पास ये आवाज़ तभी पहुंचेगी, आप लोग जितना अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ में और कमेंट कीजिए कि हाँ ये नियम चेंज होना चाहिए। इसको आप अलग तरीके से लागू कीजिए, लेकिन ये 25% कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। 2 अभ्यर्थियों के बीच में आप पहले ही एक को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरा फ्रेशर जो अभ्यर्थी है वो ऑलरेडी प्रेशर में है और उसमें भी आपको मार्क्स कम मिल रहा है। तो ऐसे में इस पे विचार करना चाहिए सरकार को। बाकी इस पे जो आपका राय है वो कमेंट करके बता सकते हैं और अपने साथियों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नए चैनल अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।